हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद मलिक जी। तो सर किस तरीके से देखते हैं जो देश में लव जिहाद के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जय हिंद भाई साहब। जी मैं ये कहना चाहूँगा उस मुद्दे पर कि वो मुद्दा बिल्कुल सरासर गलत लोग जो है ये कार्य करते हैं। जी 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 क्योंकि अगर आदमी सामने वाले को ये समझे ये हमारी बेटी है जी तो वो कभी गलत नहीं कर सकता। जी बेटी हमेशा बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो। जी लव जिहाद पे मैं ये चाहूँगा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी कि जल्दी से जल्दी इसमें कानून बनाएं जी और ऐसा कानून बनाएं जिसमें सख्त से सख्त सजा हो जी 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 और उनको इतनी सजा हो, कम से कम उम्र कैद या 20 साल की या फांसी। जी दूसरी चीज़ें, हम यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं और जंतर मंतर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि लव जिहाद पे ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाएं। जी ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश की शांति को कभी भी भंग कर सकता है। जी, जी, जी। बहुत बड़ा विस्फोट है। जी अगर कभी भी इसमें विस्फोट हुआ तो ये समझ लियो हमारे देश का इतना नुकसान होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। जी जो अभी निकिता तोमर को इसलिए गोली मार दी जाती कि वो उस एक लड़के से, जो इसका नाम तौसीफ था, उसके प्यार का जो प्रपोजल था उसको इनकार कर देती है और अपना धर्म बदलने के लिए इनकार कर देती है और उसको सरेआम उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देखिए, पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई कर रही है और वो अरेस्ट भी हो चुके हैं और मैं शासन और प्रशासन दोनों से ये मांग करूंगा कि वो उसको कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी क्योंकि वो तो देशद्रोही है। जी, जी, उस पर देशद्रोही भी लगना चाहिए। बेटी किसी की भी हो, अगर प्यार जो होता है, वो कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग भयो, जी। पंडित भयो ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होई। जी जी प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है। प्रेम ये नहीं सिखाता कि आप किसी को गोली मार दो। प्रेम ये नहीं सिखाता कि आप जबरदस्ती अपने धर्म में उसको लेके आओ। जी जी कोई भी धर्म है, जिस धर्म में रहते हैं उसको अपनाओ। अगर तुम्हें उससे प्यार है और लड़की को भी प्यार है तो जो धर्म में रहती है, माँ बाप के पास अपने माँ बाप भेजिए, फादर भेजिए और एक सामूहिक रिश्ता कीजिए। जी समाज जिसको अपनाता है, जी। ये नहीं कि जबरदस्ती लड़की को उठा के गाड़ी में घेर रहे हैं और उसको गोली मार रहे हैं। वो बड़े शर्म की बात है। उसमें जो है जल्द से जल्द गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक लगा के उस मुकदमे को फाइनल करना चाहिए, ताकि और लोगों को भी इसमें समझ आए और उनको भी अकल आ जाए कि भाई अगर ऐसा करोगे तो सजा होगी। जी क्योंकि समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। जी जी ये समाज के खिलाफ है और इसमें जब समाज के कोई खिलाफ कार्य करता है तो उसमें तो शांति भंग होती है। जी ठीक है, मैं चाहता हूं कि उसमें जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो और हमारे प्रधानमंत्री जी, पुनः ये बात कहता हूं, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसमें जो है कानून बनाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कह ही दिया है कि हम जल्द से जल्द लव जिहाद पे कानून बना रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब ने भी कहा है कि हम भी जल्द से जल्द कानून बना रहे हैं और मुझे आशा है कि हमारे भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानून बनाएंगे और सख्त से सख्त कानून बनाएंगे और उन पर सख्त से सख्त उनको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी है। आपने फरमा दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे तो समझ जाओ, नहीं तो राम नाम सत्य है। जी 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 राम नाम सत्य का मतलब समझते हैं आप? चाहे तो वो जमीन पे सही रहेगा, नहीं तो सीधा आसमान पे चला जाएगा। गुंडागर्दी बिल्कुल बंद होगी। जी मोदी जी की सरकार है, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ है, गुंडागर्दी के खिलाफ है। शांति प्रिय ये रहते हैं और शांति प्रिय सबको अपना अपना धर्म बनाने की हमारे देश में आज़ादी है। जी जी हमारा देश ऐसा है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें तरह तरह के फूल हैं। जब तरह तरह के फूल होते हैं तो उसमें गुलदस्ता बनता है, तो उसकी खुशबू अलग होती है। हमारे गुलदस्ते को जो खंडित करेगा, हमारे देश के खिलाफ जो कार्य करेगा, हमारे देश के खिलाफ जो भी वो करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी सर, जो तौसीफ की माता श्री थी, उनका कहना था कि अगर निकिता, जिसको गोली मारकर हत्या कर दी गई, अगर वो हमारा धर्म कबूल कर लेती तो ऐसी घटना नहीं होती। तो आखिर ये किस तरह की मानसिकता है कि अगर धर्म कबूल कर लें
तो स्वीकार है, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, नहीं करें तो मार देंगे। देखो उसकी ये टूची हरकत है, जी ये मानसिकता गलत है, ये अपराधी मानसिकता है, अपराधी। मैं इसका खंडन करता हूँ और ऐसे लोग जो ऐसी बात करते हैं उन सबका पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि उसके लड़के तौसीफ के साथ साथ उसकी माता को भी सजा मिलनी चाहिए, ताकि क्योंकि वो ही तो उकसा रही है ना, अगर वो ऐसी बात कर रही है तो उकसा रही है। इसमें क्या होता है, ठीक है, हम सब लोग भारतवासी हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं जाके अपने पूर्वजों में हमारे सनातन धर्म के मानने वाले बुजुर्ग हुए। सबसे पहला हमारा सनातन धर्म हुआ, उसके बाद ईसाई धर्म हुआ, उसके बाद इस्लाम धर्म हुआ, उसके बाद सिख धर्म हुआ। तो सब हम आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई तो हैं, सबकी बेटी बराबर हैं। अगर मेरी बेटी की मुझे हिफाजत चाहिए तो मुझे दूसरे की बेटी की हिफाजत करनी होगी, मुझे अपने धर्म की हिफाजत चाहिए तो दूसरे के धर्म की हिफाजत करनी होगी। और ये तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जिस वतन में रहो उस वतन के बादशाह के हुक्म को मानो, उस वतन की तरक्की और प्रगति में साथ दो, और आप जो है अगर नहीं करते तो हम में से नहीं हो। हम में से मतलब मुसलमान नहीं हो। वो कौन से मुसलमान हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो गलत है। वो कौन से सनातन धर्म के मानने वाले हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। लफ्ज़ जिहादी ये नहीं है कि एक ही तरफा है। लफ्ज़ जिहाद का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, कितना भी ताकतवर हो, कोई भी हो, वो कभी भी जो है ये कार्य न करे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उस पर जल्द से जल्द कानून बनाएं और हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरफ ध्यान दें, हमारे हर स्टेट के मुख्यमंत्री इस तरफ ध्यान दें और हर स्टेट में ये कानून लागू हो और भारत सरकार इसको जल्द से जल्द कानून बनाए। जी सर, देखा गया कि राहुल के साथ भी अभी दिल्ली के आदर्श नगर में राहुल को मार दिया जाता है कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। प्यार अभी साबित नहीं हुआ था, बस मैसेज में आपस में बातचीत होती थी, उसके बेसिस पर उसको मार दिया जाता है। सब चुप थे, कांग्रेस चुप थी, कोई इस पर एक शब्द नहीं उठाता है। और वहीं पर आदर्श नगर में एक सुशील नाम के व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो अपनी बीवी से हुए छेड़छाड़ का विरोध करता है, और उस पर भी कांग्रेस पार्टी या जितने भी विपक्ष दल में बैठे नेता हैं सब चुप रहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष दल हो या कोई भी समाजवादी हो या बहुजन समाजवादी हो, अदर विपक्ष दल हो, उन सबको ये सोचना चाहिए कि ये धी बेटी का मामला है। देखिए, एक पति अपनी पत्नी के साथ अगर बाजार में जा रहा है, उसको कोई छेड़खानी नहीं करता है, अगर वो उसका विरोध करता है तो वो हक पे है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, वो हक पे है। और कोई अगर उसको सूट करता है तो उसको भी सूट ही कर देना चाहिए चौराहे पे। वो जो है अगर कोई ऐसा करता है तो मैं भी उसका भी खंडन करता हूँ। रही अगर कोई लड़का प्यार से बात करते हैं तो मैं सब युवा को समझाना चाहता हूँ कि जैसी हमारी बहन है ऐसी दूसरे की बहन समझिए, जैसी हमारी भाभी है ऐसी दूसरे की भाभी समझिए, दूसरे की भाभी को अपनी भाभी समझिए, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझिए, दूसरे की माँ को अपनी माँ समझिए। अरे वो तो वो चीज़ है, अगर माँ ना रही, बेटी ना रही तो वंश ही नहीं चलने का, देश खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मैं खंडन करता हूँ अगर ऐसा करते हैं, और उनको हिदायत देता हूँ कि ये करना बंद कर दें। और अभी कानून आ रहा है, हमारे योगी जी कानून बना रहे हैं, फिर देखना चाहे तो सीधा सीधा जमीन पे या सीधा सीधा राम नाम सत्य होगा। जी, जैसे कि सर एक खबर आई थी मथुरा से कि जैसे ही वहाँ पर कोर्ट ने याचिका को कबूला, जो मंदिर था कृष्ण जन्मभूमि का, उसकी याचिका को कबूल करता है कोर्ट, और वहाँ पर जो शरारती तथ्य हैं वो पहुँच जाते हैं, वहाँ पर धोखे से जाकर नमाज पढ़ी जाती है कुछ लोगों द्वारा। तो उस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नमाज के लिए साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, वो नमाज आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। लेकिन जहाँ दूसरे धर्म को ठेस पहुँचती है और वहाँ वो नमाज पढ़ते हैं तो वो उसका मैं खंडन करता हूँ। अगर एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें एक मस्जिद में जो है एक आदमी जाता है, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो वहाँ के ऐसे शरारती तत्वों के साथ आखिर होना क्या चाहिए? वहाँ के मौलवी ने जो है वहाँ उस पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ाया और उसने कहा भैया आप पढ़ो और हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर वहाँ झगड़ालू मौलवी होता तो झगड़ा होता। तो ऐसे शरारती तत्व अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में अपने जो है
फोटो खिंचवाने के चक्कर में ये गलत कार्य करते हैं। इन पे भी सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए। जी जी जी। आखिर बार बार जो गंगा जमुना तहजीब कही जाती है, आपस में भाईचारे की बात करी जाती है, उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जो एक आपस में मतभेद बनाने की कोशिश करी जाती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आपस में मतभेद जो बनाते हैं और जो इस तरह के कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी विपक्ष के लोग होते हैं। जी वो उनका काम ही ये है कि मुद्दा बनाना और जो है सरकार को घेरना। आज आपको पता है हमारी सरकार कितनी शांति प्रिय चल रही है देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी अच्छी चल रही है। और अब हमारे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में, मैं सहारनपुर का मूल निवासी हूं और वार्ड नंबर 5 मेरा पड़ता है और वार्ड नंबर 5 पड़ता है और वहां आप कभी आएँ और देखें, हमारे 5 नंबर वार्ड में 1000 मकान बन गए। हमारे मोदी जी ने कहा था कि हर गरीब के सर पे छत होनी चाहिए, तो वो उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। हमारे मोदी जी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ हुआ, सबका विकास हो रहा है। फिर नारा आया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास होना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको धी बेटी की हिफाजत करनी चाहिए और देश के तरक्की में और प्रगति में और के लिए सोचना चाहिए। अपने देश के लिए काम करें। मैं तो ये मानता हूँ, जो मेरे देश को प्रेम करता है मैं उसको प्रेम करता हूँ, जो मेरे देश को प्रेम नहीं करता मैं उसको प्रेम नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार देश में न तो आई और न कभी आएगी। जितना विकास हो रहा है 70% पिछड़ों का विकास हो रहा है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी है। और ज़्यादा तो क्योंकि गरीब है मुस्लिम लोग, अनपढ़ है, शिक्षा का अनुभव नहीं है, तो उन लोगों का ज़्यादा विकास हो रहा है। हमारे यहाँ 5 नंबर में आके देखिए आप, सहारनपुर सेक्टर 5 नंबर में 1100 मकान वहाँ गरीबों के जो रिक्शा चलाते हैं, रेड़ा चलाते हैं, खोचे वाले हैं, वो हैं, तो वो कर रहे हैं। देखिए आप, कभी जीवन में उनको मकान नहीं मिल सका था, ऐसा मकान उनको मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है उनका एजेंडा ही ये है, वो चाहते हैं कि दंगा हो देश में, भाईचारा खत्म हो, भाईचारा वो। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर भी ऐसा कानून बने जो शांति भंग करता है, जो दंगा करता है, जो करता है, उसके भी कम से कम 10 साल की सजा हो। जी 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 जी, धन्यवाद सर।